गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? आई होप आपने लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आपने उसको सॉल्व किया। आज हम कंटिन्यू करते हैं विद द सेम टॉपिक। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 18 ऑफ आवर सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज पॉलिनोमियल डिवीजन। देयर इज अ डिस्क्लेमर, दिस टॉपिक इज मेंट ओनली फॉर द स्टेट सिलेबस स्टूडेंट्स। ये सीबीएसई के लिए डिलीटेड है, ठीक है? सीबीएसई वालों के लिए वेरी सून ये टॉपिक हमारी जैसे अभी खत्म होने वाली है, विल स्टार्ट विद द रियल नंबर्स, विल लर्न द रियलिटी ऑफ रियल नंबर्स वेरी सून। तो एसएससी स्टेट सिलेबस वाले बच्चों के लिए हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हम इस बार सॉल्व कर रहे हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद। अगर कोई बच्चे हमारे पास नए जुड़े हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज वॉच द प्रीवियस 17th वीडियो। उसी तरह हमारे सारे वीडियोस भी आप देखें ताकि आपको ये सब्जेक्ट पे, ये पर्टिकुलर चैप्टर पे कमांड मिले। अभी हम क्विक स्टार्ट करते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, दैट इज ये पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है बाय जी ऑफ एक्स, अनदर पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल डिवीजन, ठीक है? एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर दोज हु आर न्यू टू अस। लास्ट टाइम से जो हमारे पास बच्चे जुड़े हैं तो वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं इसको किसी तरह कि दिस इज लाइक यू आर लॉन्ग डिवीजन। जिस तरह हम डिवीजन करते हैं ना, तो सेम वही प्रोसीजर है, बस इतना है कि वो इंस्टेड ऑफ नंबर्स ये आपको यहाँ पे टर्म्स रहेंगे, आपको मोनोमियल्स रहेंगे, यहाँ पे टर्म्स रहेंगे आपको, बस उतना ही, दैट्स इट। So we have to divide this given p of x by g of x, and at the same time, obviously when you divide, you will be able to find the quotient and the remainder, और आप उसमें remainder और quotient भी find करोगे, right? So we'll start. But one thing to notice, ये question थोड़ा सा strange है, थोड़ा सा weird है, different है। कैसा? अगर आपने notice किया, यहाँ पे power 4 ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्या किस तरह का पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री कितनी है? 4 है, राइट? सो जो जिसकी डिग्री 4 होती है, सच ए पॉलिनोमियल इज रेफर्ड एज व्हाट? इट इज रेफर्ड एज ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। फाइन। वैसे तो अभी हमको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है एज ऑफ नाउ। आई मीन डिग्री के बेसिस पे आपको कुछ जीरोस वगैरह फाइंड करना तो नहीं है, बस आपको डिवाइड करना है। बट वन थिंग, डिग्री हमको यहाँ पे कहाँ पे हेल्पफुल होगी कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ये आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल है, यानी ये पॉलिनोमियल डिवाइड होने वाला है। फाइन। तो इसकी डिग्री इसकी डिग्री के सेम होना चाहिए या बिगर, बड़ी होनी चाहिए। ये एक चीज याद रख ले। As the dividend polynomial has a degree 4 and this one is a divisor polynomial which has a degree 2, तो division possible है, ठीक है? तो the strange thing over here is after power 4 we have power 2. What is missing here? मिस क्या हो रहा है यहाँ पे? power 3 x, that is x to the power 3, x cube missing है, ठीक है? पिछले क्वेश्चंस में ये नहीं था, तो यहाँ पे x cube की जगह हम 0 लिख सकते हैं। I'll show you how is it possible. And one more thing, something strange over here is x square plus 1 minus x. So it's better we rearrange the terms. यहाँ पे भी हम terms को rearrange करेंगे। ये आपका divisor polynomial है। देखिए क्वेश्चन क्लियर था, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x, इसको हमको डिवाइड करना है बाय g of x. So ये आपका डिवाइजर है। ओके, दिस इज नॉट न्यू टू अस, वी हैव ऑलरेडी डन सो मेनी क्वेश्चंस सो फार। अभी पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। सो एक्स स्क्वायर पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म होगी माइनस एक्स, देन प्लस 1। ओके, कोई साइंस चेंज हो गया क्या? मतलब प्लस ये 1 इधर गया और x इधर आया, ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ ए टर्म्स। वी आर नॉट मूविंग देम फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। अगर कर रहे हो तो तब साइंस चेंज होता है। ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है? अभी हमारा डिविडेंड पॉलिनोमियल, यहाँ देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ। आफ्टर x पावर 4 वी हैव गॉट 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फाइन। सो यहाँ पे x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है। इन दैट प्लेस वी कैन टेक सिंपली 0। ओके, हाउ कम? यू कैन हैव लाइक 0x क्यूब। 0x क्यूब इज नथिंग बट 0 अगेन। फाइन। नाउ ये जो पॉलिनोमियल डिवीजन है, इसको डिवीजन एल्गोरिदम भी कहा गया। एल्गोरिदम इसलिए कहा गया, लास्ट टाइम मैंने बता चुका था कि एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। हम इसको स्टेप वाइज करने वाले हैं, ठीक है? एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा। तो पहली स्टेप क्या होगी बताइए, आपको याद है ना? पहली स्टेप क्या होगी? हमारी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? ये हमारे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, दैट इज दिस वन, x पावर 4 विल बी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। See how we do it? x power 4 by x square। ये अपनी वर्किंग स्पेस है। यहाँ पे आपका हाफ ऑफ अ पेज मस्ट बी अलॉटेड फॉर वर्किंग स्पेस, स्पेशली इन द डिवीजन प्रॉब्लम्स। आपको ये पूरा वर्कआउट करनी है।
सो देखिए अब यहाँ पॉसिबल कैसे कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी पावर 4 है, पावर 4 विल हैव हाउ मेनी एक्स, 1 2 3 4, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स 4 हो गए, उसमें से 2 कैंसिल होने पर वी आर लेफ्ट विथ एक्स टू द पावर 2 दैट इज एक्स स्क्वायर, राइट। और इतना ही कैंसिल करना है आपको, पूरा कैंसिल नहीं करना है, लास्ट वीडियो में हमने देख चुका था ये। नाउ दिस एक्स स्क्वायर विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ योर क्वेश्चन। अभी हम ये एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, दिस एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, ओके। पिछली वीडियो जरूर देखिए अगर नए बच्चे हैं तो। सो दिस विल बी मोर एंड मोर क्लियर एज वाटर, क्रिस्टल क्लियर होगा। अभी हम ये एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करने वाले, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपके डिवाइजर से, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, दैट इज पावर 4। यहाँ पे डिफॉल्ट साइन प्लस है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स दैट इज एक्स 2 प्लस 1 विल बिकम 3। Now plus into plus is plus, x square into 1 will be x square, ठीक है। We are going to write this over here। अब हम यहाँ लिखेंगे x power 4 minus x square plus minus x cube plus x square, ठीक है। So what we do after this is कि इसके बाद हम क्या करते हैं कि subtraction करते हैं। आमतौर पर डिवीजन पे हम subtraction करते हैं ना, if you have anything like 3 5s 15, so we subtract 17 minus 15 is 2, subtraction करते हैं ना, तो वैसे हमको subtract करना है। तो जब हम polynomials को subtract करते हैं तो we have to change the sign, यहाँ पे हम sign change करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख चुका ना कि ये माइनस को हम लिखेंगे प्लस और ये हम प्लस को लिखेंगे माइनस, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ भी प्लस है डिफॉल्ट। नाउ विल कंसीडर द साइन ऑफ दिस वन, दिस इज प्लस एक्स पावर 4, दिस इज माइनस एक्स पावर 4, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 इज गोइंग टू बी 0। नाउ कमिंग टू दिस, ये दो को हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको समझोगे दिस इज कंप्लीटली 0, ये 0 है, हाँ ये 0 है। सो अब ये इसको भूल जाओ, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट इट, डोंट कंसीडर इट एट ऑल। अब इसके साथ ये साइन कंसीडर कर दो, ये 0 है बस, दिस इज लाइक 0 एंड दिस इज प्लस एक्स क्यूब, राइट। सो 0 प्लस एक्स क्यूब इज नथिंग बट एक्स क्यूब, राइट। तो ये बनेगा अपना एक्स क्यूब, फाइन। नाउ कमिंग टू दिस, दिस इज माइनस 3 एक्स स्क्वायर and this is minus x square। as I told you we will consider this sign, we don't consider this anymore, ये बिल्कुल नहीं देखना है। तो बताइए क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हम प्लस करने वाले हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, 4x स्क्वायर बनेगा, और साइन वी विल टेक ऑफ अ ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर यानी 3 के साथ जो साइन है वो है माइनस, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अब आपका नया डिविडेंड है, वी विल ब्रिंग वन मोर टर्म ओवर हियर, एक टर्म जैसे कम हो रही है आपको एक टर्म नीचे लाना है। सो दिस टाइम इट इज नाउ 4x विद अस। अभी सेम प्रोसीजर, ये न्यू डिविडेंड है आपका, इसकी फर्स्ट टर्म को डिविडेंड की आप डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने वाले हो, एज वी डिड प्रीवियसली इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब हियर एंड द फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर हियर, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, राइट। कैंसलेशन बताइए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे पावर 3 से 2 यानी कि 2x यहाँ से कट जाएंगे, वी विल बी लेफ्ट विद 1x पावर 1 दैट इज नथिंग बट x, और यहाँ साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस x। अभी क्या करेंगे, हम x से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेंबर ओनली x नॉट दिस वन, ये नहीं, सिर्फ यहाँ जो x है x से हम इसको इंटू करने वाले हैं, राइट। देखिए हमारे वर्किंग स्पेस कितनी हेल्पफुल हो रही है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। लेट्स क्विकली मल्टीप्लाई इट, यहाँ डिफॉल्ट पावर 1 है, x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब, ये कैसे 1 प्लस 2 3। नाउ द साइन माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे डिफॉल्ट पावर 1 है, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर दैट इज 1 प्लस 1, देन प्लस x पावर 1 इंटू एक्स इज नथिंग बट x, ठीक है ना। मैं इसको क्विक बता रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपने अगर पिछली वीडियो के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किया तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू, राइट। अभी हम ये यहाँ लिखने वाले हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। नाउ विल एज वी आर सबट्रैक्टिंग विल चेंज द साइंस, यहाँ पे डिफॉल्ट साइन प्लस है तो हम यहाँ माइनस लिखने वाले हैं, या माइनस का हम प्लस लिखेंगे, प्लस का माइनस, यानी हम सारे अपोजिट साइंस लेंगे, ठीक है, ये डिफॉल्ट है। चलिए अब हम कंसीडर करेंगे प्लस एक्स क्यूब एंड दिस माइनस एक्स क्यूब, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल बी 0, ठीक है।
अभी यहाँ पे -4x², दिस इज -4x², दिस इज +x², तो कितना होगा 4x² माइनस x² विल बी 3x², 4x² से एक x² चला गया तो 3x², और वो कौन से ग्रेटर नंबर वाली साइन माइनस. फाइन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द साइंस. ये ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप एक प्लस माइनस में गड़बड़ करते हो तो आपका सॉल्यूशन सब चेंज हो जाएगा. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज +4x minus x. सिंपल. 4x minus x is 3x. And which 3x? Tell me quickly. It is +3x. क्योंकि 4 ग्रेटर है. अभी हम ये लास्ट टर्म यहाँ लाते हैं नीचे. एवरी टाइम विल ब्रिंग वन टर्म डाउन. 5. अभी ये -3x² विल बी डिवाइडेड बाय दिस -3x², your first term of your new dividend divided by the first term of the divisor. So यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं डायरेक्टली. यहाँ पे x² और x² कैंसिल होने वाले हैं. तो व्हाट इज लेफ्ट विद अस इज -3. ये -3 आपकी कोशेंट की थर्ड टर्म बनने वाली है. राइट, अभी सेम प्रोसीजर. इजी है ना. तो -3 से अब हम ये इनटू करेंगे. ओनली -3, रिमेंबर, नॉट द एंटायर पॉलिनोमियल. तो -3 से हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए हमारी वर्किंग स्पेस हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है. सो -3 इंटू आपका डिवाइजर क्या था, x² माइनस x प्लस 1. चलो बताएं. -3 इंटू x² विल बी -3x². माइनस इंटू माइनस विल बी हाउ मच, प्लस. 3 इंटू x is 3x. नाउ माइनस इंटू प्लस, माइनस. 3 1s is 3. ठीक है ना. सो नाउ विल टेक दिस एज इट इज. सो इट्स -3x² प्लस 3x माइनस 3. फाइन, एक बार हम चेक कर लें इसको. -3 इंटू x² -3x² हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 3 इंटू x 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 1 is 3. अभी हम साइंस चेंज करते. देखिए इस बार दिस टाइम वी हैव गॉट माइनस. सो फार ये सब प्लस था तो इसका हमारा अपोजिट साइन बनेगा प्लस. ये माइनस, ये प्लस. राइट, सो -3x² प्लस 3x² कैंसिल्स, 0 हो जाएगा. प्लस 3x, ये -3x, नीचे वाली साइन कंसीडर करना है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. नाउ +5, ये क्या बनेगा, -3 या +3, +3. सो 5 + 3 इज गोइंग टू बी 8. ठीक है, वी आर डन. इजी है ना. तो इसके साथ साथ हमको पूछा वो कोशेंट क्या है और रिमाइंडर भी लिखने के लिए पूछा. तो वो आप लिख लीजिए कोशेंट. ओके, एक काम करिए, कोशेंट पॉलिनोमियल को आप उसको नाम दे दीजिए एज Q of x. स्मॉल लेटर लेना है, कैपिटल नहीं. सो कोशेंट वाज x² प्लस x माइनस 3. उसी तरह आपका r of x रिमाइंडर, योर रिमाइंडर वाज सिंपली ए कांस्टेंट. फाइन, इजी लगा ना. तो इसको आप पॉज करो और इसको प्रैक्टिस करो. चलिए क्विकली मैं आपको दूसरा क्वेश्चन एक और बता देता हूं. फाइन, और इसके बाद हम एक और इसका पार्ट बनाएंगे जो हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट वीडियो बनेगा. उसमें हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे जो यही सेम कॉन्सेप्ट, डिवीजन वाले प्रॉब्लम, जिसमें आपको कांस्टेंट स्क्वायर रूट्स बनने वाले हैं, इरेशनल नंबर रूट्स आने वाले हैं, आपको उन पे डिवीजन करना है. फाइन, इट्स गोइंग टू बी इजी. अगर आप मोटिवेटेड हो, इफ यू आर डिटरमाइंड टू डू, वो भी आसान होने वाला है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं. और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस दे रहा हूं आपकी. चलिए आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस टू सेव टाइम. x power 4 minus 5x plus 6. This is your p of x. And this is your g of x. 2 minus x². एक काम करते हैं, मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी दे देता हूं. This is your practice question. ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करना है. Okay. In this case, the p of x is x cube minus 3x² plus 5x minus 3. And your g of x is x² minus 2. ठीक है, चलिए ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है. पहले हम ये सॉल्व करते हैं, फिर विल थिंक ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर वन, यहाँ तो आपको 2 टर्म्स मिसिंग है. आफ्टर पावर 4 यू हैव गॉट ओनली पावर 1. सो आपको पावर 3, पावर 2 मिसिंग है. ये आपका डिवाइजर है. देखिए डिवाइजर में 2 टर्म्स है. इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसको हम रीअरेंज कर लेंगे. राइट, so how it looks like, it's going to look like -x² plus 2. देखिए ये हमारा -x² था, ये +2 बस हमने उसको यहां ला लिया. ठीक है, साइन चेंज नहीं होगी. वी आर नॉट मूविंग इट फ्रॉम LHS टू RHS. ओके ना. देन यहां पे दिस इज x power 4, यहाँ पे 5x minus 5x plus 6. So the missing terms are filled as 0x cube
प्लस 0x²। ठीक है, मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए मैं उसको 0x³ 0x² लिख रहा हूं, आप सिंपली 0 0 भी फिल कर सकते हो बट आपको लिखना है, ये जरूरी है। चले, लेट्स स्टार्ट अगेन द सेम प्रोसीजर। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड दैट इज x⁴ डिवाइडेड बाय -x²। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर, यहाँ पे आपके डिवाइजर में पहली टर्म आपकी नेगेटिव है, सो x⁴ डिवाइडेड बाय -x²। ठीक है, तो यहाँ पे x² और यहाँ पे एक यानी कि 2x कैंसिल हो गए, तो 2x बच गए और साइन साथ में क्या होगी, माइनस वाली साइन होगी, राइट, क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस बनेगा माइनस, सो -x² इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म ऑफ अवर डिवाइजर, सॉरी क्वोशिएंट। नाउ अभी क्या करेंगे हम, इससे हमारे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दैट इज -x² इंटू, आपके डिवाइजर में सिर्फ दो टर्म्स थे यहाँ पे केवल, -x² + 2 साइन, पहले साइन मल्टीप्लाई कर ले, माइनस इंटू माइनस प्लस x² इंटू x² इज नथिंग बट x⁴, माइनस इंटू प्लस माइनस x² इंटू 2 2x²। ठीक है ना, सिंपल है ना, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस दो जरूरी है। बट अगेन हियर क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, यू नीड टू बी केयरफुल, तो जब मिसिंग है वहां पे हम 0 लिख लेंगे। तो और इसको देखो कैसे लिखना है आपको, x⁴ यहाँ बनने वाला है, उसके बाद कौन सी टर्म है, -2x², वो यहाँ इसके नीचे आने वाली है, हाँ इसके नीचे -2x²। फाइन, देयर इज नथिंग हियर, यू कैन जस्ट फिल इट विद 0 आप उसकी जगह पे 0 लिख सकते हो, ओके ना। थोड़ा सा पॉज करो और उस पर गौर करो, देखो ध्यान दो उस पर। अभी हम साइंस चेंज करेंगे, ये डिफॉल्ट साइंस है, ये प्लस की जगह आप माइनस लिखोगे, प्लस की जगह आप माइनस लिखोगे, ये माइनस की जगह आप प्लस लिखने वाले, अपोजिट साइंस, क्योंकि हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। चले, +x³ सॉरी +x⁴ माइनस x⁴, दैट इज 0, x⁴ माइनस x⁴ 0, ये 0 और 0 वाली टर्म है, ओके फॉरगेट अबाउट इट। नाउ कमिंग टू x², ये 0x² इज 0, दिस वन, ये तो 0 है दोनों, फॉरगेट अबाउट इट, सो ये 0 इंटू x² इज 0, ये +2x³ है। ठीक है, तो 0 + 2x³ कितना बनेगा, 2x³ बनेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x³ प्लस वाला, ठीक है ना, सिंपल है ना। चले, अब हम ये नीचे लाते हैं टर्म -5x, दो टर्म्स, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे आपके डिवाइजर में 2 टर्म्स आते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज डिफिकल्ट लग रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, विल रिविजिट इफ रिक्वायर्ड, या फिर हम रिवीजन जब करेंगे ना तो फिर से रिविजिट करेंगे। सो नाउ योर डिविडेंड्स फर्स्ट टर्म इज 2x³, दिस सॉरी 2x², माय बैड, इट इज 2x², प्लीज करेक्ट इट। सो अभी ये 2x² डिवाइडेड बाई -x², -x² से हम उसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। सो यहाँ पे x² और x² कैंसिल होगा, बताओ क्या बच गया यहाँ पे, व्हाट इज लेफ्ट, 2, हियर द साइन वाज प्लस, सो प्लस इंटू माइनस इज -2, ये हो गया -2, -2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू इट वॉज -x² + 2 आपका डिवाइजर, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू x², 2x², माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2s is 4, सिंपल ना। 2x² -4 है, 4 वी कैनॉट राइट हियर, सो डू वन थिंग, इवन ब्रिंग दिस कांस्टेंट डाउन, आप ये कांस्टेंट भी नीचे ला लीजिए, समटाइम्स वी कैन ब्रिंग 2 टर्म्स, सो -4 यहाँ हो गया। अब यहाँ बताइए यहाँ क्या करेंगे अपन, वी विल टेक डायरेक्टली एज 0, ठीक है। आप उसको 0 ले सकते हो या फिर 0 इंटू x भी लिख सकते हो। चलो अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये डिफॉल्ट साइंस है, अब हम साइंस चेंज करते हैं, सेम एवरी टाइम द सेम प्रोसीजर, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा और ये क्या बनेगा, प्लस, राइट। चलो, +2x² -2x², that is 2x² - 2x² is 0, -5x -0, forget about the 0, 0 has no sign and 0 has no value at all, we'll take only this one, -5x, ये +6 -4, ये +4 +4, so 6 + 4 that is +10, फाइन। अभी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, आई मीन कैन आई डिवाइड दिस बाई द x², कैन वी डिवाइड, वी कैन नॉट, यू हैव टू बी केयरफुल विद द डिग्री, यहाँ पे डिग्री कम्स इनटू प्ले, यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री क्या है, डिफॉल्ट इसकी डिग्री 1 है और इसकी आपके डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2 है, सो दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो आगे डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, याद रख लें,
if the remainders variable contains a smaller degree than the degree of a divisor, you have to stop division. तो इससे हम रोक देते हैं, ये हमारा रिमाइंडर हो गया. फाइन. सो ये आपका रिमाइंडर पॉलिनोमियल है. आप यहाँ कंक्लूड करिए. Q of x, your quotient was minus x square minus 2 and your remainder R of x was minus 5x plus 10. Is this fine? चलें. तो I have shown you so far 4 questions with 2 practice questions. Previously I gave you 1 and this one. ठीक है. अब इससे हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं हमारी ये कॉन्सेप्ट. एक और स्क्वायर रूट वाली क्वेश्चन है, वो आप सेल्फ कर लीजिएगा. सेल्फ कर लेंगे? नहीं? यू वांट मी टू शो दैट? ओके, आई विल शो यू, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप वादा करिए ये अच्छे से प्रैक्टिस करो. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर रूट वाले जो कॉन्स्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा. ठीक है. तब तक के लिए अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकन को हिट करिए. आपको इस तरह से मैथ्स को सिंपल बनाते हुए आपको नए नए वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे. और इसको दूसरों तक भी शेयर करिए. अगर हमारी टीचिंग अप्रोच, टीचिंग लर्निंग अप्रोच आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर दीजिएगा. फाइन. चलिए, अ गुड day and a good practice for you all.